पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानों पर भी दिखने लग गया है। मैदानों में भी पारा तेजी के साथ लुढ़का है, जिससे ठंड बढ़ गई है। शीतलहर भी लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का दौर जारी है, तो वहीं उत्तर भारत सर्दी का सितम झेल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर जहां ठंड की आगोश में है, तो वहीं यूपी के शहरों का भी यही हाल है। सुबह और शाम ठंड अपना असर दिखाने लगी है। प्रयागराज में भी मौसम ने करवट ले ली है। शीतलहर इम्तिहान लेने लगी है। धूप के दर्शन नहीं हो रहे, जिससे राहत भी नहीं मिल पा रही। मौसम विभाग के मुताबिक कई जगहों पर आने वाले 3-4 दिनों तक कोहरा रह सकता है। बरेली में भी ठंड से जीना मुहाल हो गया है। घर से बाहर निकलने पर सर्द हवाओं से सामना होता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में तापमान और लुढ़कने की संभावना है। बरेली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री चला गया है। सर्दी के मिजाज को देखते हुए सड़कों पर आवाजाही भी कम दिख रही है। बरेली में सर्दी का असर तो आज ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम आप ही देख रहे हैं कि मौसम एकदम कोहरा जैसा छाया हुआ है और धुंध पड़ रही है। नैनीताल हमारे यहाँ से वैसे भी 135-40 किलोमीटर पड़ती है बरेली से, तो पहाड़ों की जाहिर सी बात है, पहाड़ों में जो बर्फ गिर रही है वो वहाँ का असर तो यहाँ बरेली में देखने को मिलेगा जी। कानपुर में भी प्रचंड ठंड पड़ने लगी है। यहाँ न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। 2 दिनों से धूप भी नहीं निकली है, जिसकी वजह से घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ठंड और बढ़ने की आशंका है। कानपुर प्रशासन ठंड से निपटने के लिए चाक चौबंद है। रैन बसेरों में लोगों के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। लगातार तापमान में गिरावट आ रही है और ठंड बढ़ती जा रही है और ऐसे में कोल्ड स्ट्रोक भी बढ़ चुका है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम रैन बसेरा में आप देख सकते हैं कि रैन बसेरा है जो उन लोगों के लिए सहारा है जिनके पास कोई आश्रय नहीं, और नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसके पूरा ध्यान रखा हुआ है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ऐसे ही एक रैन बसेरा में आप देख सकते हैं कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए अलग अलग बनाया गया है। ये वार्ड पुरुष लोगों के लिए रखा गया है। देखिए कितना सिस्टमेटिक ढंग से इसको बनाया गया है। इसमें ब्लोअर है, हीटर है, यहाँ तक कि अलमीरा देखिए रखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अलमीराज लगाई हैं और ऐसे में इन अलमीराज के साथ लॉक रखे हैं। बेड्स को रखा गया है और यहाँ ब्लोअर रखा गया है, बेडिंग्स रखी गई हैं, वॉशरूम रखा गया है, रसोई घर, यहाँ तक कि अगर रात बिरात कोई आता है तो इसके लिए एक कुक रखा गया है ताकि इनको खाना बना के खिला सके। और हमारे साथ केयर टेकर सर इधर आइए। सर इतना कितने लोग वैसे दिन भर में आते हैं सर? दिन भर में सर 25 से 30 लोग आ जाते हैं सर। अच्छा, कैसे कैसे क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं सर? सर रात में रुकते हैं, कंबल गद्दे मिलते हैं, बाहर अलाव जलता है, उसी में देखते हैं, लेटते हैं, तापते हैं, फिर लेट जाते हैं। आगरा में भी जबरदस्त ठंड का कहर है। ताज नगरी में लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। पिछले 3 दिनों से बढ़ रही ठंड से लोगों का बुरा हाल है। बहुत खतरनाक सर्दी है सर। किस तरह की परेशानी करनी पड़ रही है? अरे बड़े भयंकर आवाज चल रही है, बड़े बूढ़े बच्चे सब परेशान हैं ठंड से। बहुत भयंकर सर्दी है सर। निकलने बैठने में घर से परेशानी सब दिक्कत है मालिक। हाथ गलन में गलन हो रहा है, एकदम माइक चल रहा नहीं है कुछ भी। बहुत ठंड है। हालांकि अभी ठंड की शुरुआत मानी जा रही है, लेकिन ठंड से ठिठुरन जरूर बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बर्फबारी से पहाड़ों का मौसम पूरी तरह बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाके पूरी तरह बर्फ की आगोश में हैं। शीतलहर भी चुनौती बन गई है। नए साल के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में सैलानी पहाड़ों में बर्फबारी का लुत्फ उठा रखे हैं। नए साल के मौके पर पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। वादियां बर्फ की आगोश में है। सर्दी भी अपने पूरे शबाब पर है। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में शीतलहर प्रकोप बरपा रही है। जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल या उत्तराखंड, नजारा हर जगह एक सा है। बर्फबारी में जम्मू कश्मीर का डोडा बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है, जिससे यहाँ छुट्टियां मनाने पहुंचे सैलानियों में खुशी की लहर है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां और शांत वातावरण पर्यटकों को अद्भुत अनुभव दे रहे हैं। सैलानी यहाँ की बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और स्नोबोर्डिंग, ट्रैकिंग जैसे खेलों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फ से ढकी वादियों में सैर का आनंद ले रहे हैं।
बहुत मजा आ रहा है, फुल मस्ती है, ये हमारी फैमिली है, फुल एंजॉय। ये कैसा लगा आपको कश्मीर आकर? कश्मीर सर बेस्ट है, बहुत बढ़िया है, मतलब सबको आना चाहिए यहाँ पे, बहुत सेफ्टी है, हर चीज का प्रॉपर ध्यान है। इससे पहले आपको भी कश्मीर आया? नहीं, पहली बार आए सर, पहली बार कश्मीर में आए। मेरा नाम पूनम है और मैं यहाँ न्यू ईयर के मौके पर आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, ये कश्मीर की जन्नत है और यहाँ कितना मजा आ रहा है। आप सब आइए और एंजॉय कीजिए। भद्रवाह में भी बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। छुट्टियों के सीजन में गिर रही बर्फ ने सैलानियों के मजे को दोगुना कर दिया है। भद्रवाह में जहां तक नजर जा रही है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर ही है। ऐसे में भद्रवाह घूमने आए सैलानी बेहद खुश है। हर कोई इस अद्भुत नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। हम यहाँ पे न्यू ईयर बनाने आए हुए हैं। वेरी नाइस प्लेसेस, भद्रवाह इज वेरी नाइस। वी आर रियली एंजॉयिंग ओवर हियर। इट टुक अस लाइक अ while to come here from Katra, but it's really very impeccable place and we are so happy to be here. We are with our family and the staff is really good. Food is very good, amenities is very good, and this place is really like heaven. Bhadarwah is like, you know, it's like a heaven for us and we would like to come here like every year. So we are so happy, we are enjoying. The snowfall is so good. बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बता नहीं सकते, मतलब इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोल सकते हैं। वी आर एंजॉइंग सो मच। हम बहुत बड़ी फैमिली के साथ आए, हमारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि मेरा बेटा और बाकी सब अंदर है। बहुत मजा आया। अनंतनाग में नेशनल हाईवे पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। सैलानी बर्फबारी का मजा लेते दिखे। पहाड़ों पर इस वक्त बर्फ की परत चढ़ी हुई है। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग इस समय बर्फबारी के बाद से गुलजार है। बड़ी तादाद में सैलानी गुलमर्ग पहुंचे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। भारी बर्फबारी से पहाड़ियां चांदी जैसी चमक रही हैं। पहाड़ों के अलावा पेड़ और मकान भी बर्फ से लदे हुए हैं। खुश है, यहाँ पे लोकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, उससे हम बहुत खुश हैं। मेरा नाम है कामनी सिंगला, हम संगरूर से आए हैं, पंजाब डिस्ट्रिक्ट संगरूर। हमारी सिटी है सुनाम। हम कश्मीर यहाँ पहली बार आए हैं घूमने, न्यू ईयर के मौके पे आए थे। बहुत अच्छा लग रहा है, जन्नत है जन्नत। इससे पहले आपको भी कश्मीर आए? नहीं, हम पहली बार आए हैं आज। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बेस्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले आपने कभी स्नो देखी है? नहीं, हमने फर्स्ट टाइम स्नो देखी थी यहाँ। इतनी हैवी स्नोफॉल तो हमने यहाँ पहली बार ही देखी है। और न्यू ईयर के मौके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सैलानी आते हैं और ये काफी अच्छा टूरिज्म प्लेस है गुलमर्ग। आई लव गुलमर्ग एंड कश्मीर। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जम गई है। कई रास्ते तक बंद हो गए हैं। हालांकि प्रशासन लगातार रास्तों से बर्फ हटाने के काम में जुटा है। पूंछ में बर्फबारी के बाद सैलानी जमकर वहां का लुत्फ उठा रहे हैं। हर तरफ बर्फ बिछी हुई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बर्फबारी हुई है। चंबा से एक मनमोहक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां नाला जम गया और उसमें बर्फ झरने की तरह गिरती दिखाई दी। एक बार के लिए तो लगा जैसे कोई झरना या एवलॉन्च हो। जानकारी के मुताबिक कई घंटों तक इस बर्फीले नाले में इसी तरह से बर्फ नीचे गिरती रही। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। बर्फ गिरने से पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। लेकिन भारी बर्फबारी ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी। कई जगह सड़कों के बंद होने से लोग फंस गए और जाम लग गया। जी, हमारे 3 मुख्य रोड अभी बंद हैं। जो रोहतांग पास का रोड है वो आपको पता है कि अब अगले सीजन ही खुलेगा। साथ ही साथ ताज़ा बर्फबारी की वजह से एक जलोड़ी पास बंद है और दूसरा हमारा रोहतांग टनल का रोड लार्जली क्लोज्ड है। लेकिन लोकल्स का मूवमेंट और 4x4 में जो टूरिस्ट विद रिजर्वेशन जा रहे हैं उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। जो हमारे बाकी टूरिस्ट का व्हीकल है वो अप टू सोलंग नाला अलाउ किया जा रहा है, लेकिन टेम्पो ट्रैवलर्स को हम नेहरू कुंड के आगे नहीं अलाउ कर रहे हैं फॉर सेफ्टी रीजंस। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद सांकरी घाटी पर्यटकों से गुलजार है। बड़ी संख्या में न्यू ईयर मनाने के लिए केदार कांठा ट्रैक पर पर्यटक पहुंचे हुए हैं। नए साल से पहले विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। भारी बर्फबारी के बाद सैलानी औली में स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। औली में 1 से 2 फीट तक बर्फ जमा है, जिससे यहाँ के नजारे सुखद एहसास करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इसरो ने स्पेस की दुनिया में एक बार फिर से परचम लहरा दिया है। इसरो ने सोमवार की रात स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जहां पिछले साल चंद्रयान मिशन को कामयाब बनाया था, तो वहीं ये साल जाते जाते अपने नाम एक और उपलब्धि जोड़ दी है। इसरो का स्पेसएक्स मिशन PSLV से लॉन्च किया गया। इसी के साथ भारत ने सोमवार रात अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को जोड़ने की तकनीक में महारत हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा लिया है। इस तकनीक को स्पेस डॉकिंग कहते हैं। इसरो ने 220 किलोग्राम वजन वाले 2 छोटे सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में स्थापित किया। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेसएक्स मिशन के तहत ये सैटेलाइट श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से PSLV C-60 रॉकेट के जरिए रात 10 बजे के बाद लॉन्च किए गए। करीब 15 मिनट बाद उन्हें 475 किलोमीटर की सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। अब 7 जनवरी को इस मिशन में अंतरिक्ष में इन 2 स्पेसक्राफ्ट्स को जोड़ा जाएगा। For the SpaceX mission, the rocket has placed the satellites in the right orbit, which is 475 kilometer circular orbit. 2024 जैसा सबको पता है काफ़ी उत्साहपूर्वक रहा हम लोगों के लिए। 1 जनवरी से हमने लॉन्च किया PSLV C-58 एक्सपोसैट मिशन और कल का लॉन्च जो दिसंबर 30 को हुआ। तो कुल मिला के इस साल 15 मिशंस हमारे हुए हैं और विभिन्न प्रकार के मिशंस रहे। कुछ तो डिमॉन्स्ट्रेशन डेवलपमेंटल मिशंस रहे, कुछ एनसिल द्वारा कमर्शियल लॉन्च रहे और हमारे प्राइवेट सेक्टर द्वारा अग्निकुल का स्टार्टअप जो है उसके द्वारा एक लॉन्च हुआ। इसी के साथ इसरो भारत को उन अग्रणी देशों में शामिल कर देगा जो इस क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुके हैं। भारत भी अब अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के समूह में शामिल हो जाएगा। SDX-0 सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन कैमरे से लैस है, तो वहीं SDX-0 उपग्रह मिनिएचर मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड और रेडिएशन मॉनिटर लैस है। इसरो गगनयान समेत दूसरे मिशन की युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। कि जो आपने कहा कि इसका क्या रहेगा स्पेसएक्स का, गगनयान के बाद जैसे हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी अगर हमने कुछ पेलोड अंदर भेजने हैं, कुछ बैटरीज एक्सचेंज करनी है, या हमें लगता है कि किसी सैटेलाइट को जब हमने भेजा था तो ये समझ के ये कल्पना करके भेजा था कि 2 वर्ष रख रहा है, फिर लगा कि नहीं, जो इससे हमें इनपुट्स आ रही हैं उनको अभी उस सिलसिले को थोड़ा जारी रखना में हमें लाभ रहेगा, बजाय इसके कि इनको वापस लाए सैटेलाइट को फिर दूसरा भेजें तो और ज़्यादा खर्चा आएगा। तो हो सकता है हम इसी प्रक्रिया के माध्यम से वहाँ बैटरी वहाँ नहीं पहुँचा दें। मिशन की कामयाबी पर ही भारत का चंद्रयान 4 मिशन निर्भर माना जा रहा है, जिसमें चंद्रयान की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। चंद्रयान 4 मिशन को साल 2028 में लॉन्च किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नए साल का जश्न मनाने के लिए चोपता में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हालात ये हैं कि होम स्टे, टेंट और हट्स की बुकिंग फुल हो चुकी है और अब सैलानी बस नए साल का इंतजार कर रहे हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर चोपता की खूबसूरत वादियों ने इन दिनों बर्फ की चादर ओढ़ रखी है। नए साल से पहले हुई बर्फबारी से पर्यटकों की भी बाँछें खिलाई हैं, तो भारी भीड़ देखकर स्थानीय व्यापारियों के भी चेहरे खिले हैं। कई पर्यटकों को बर्फबारी देखने को भी मिली, तो कुछ बर्फबारी के बाद पहुँचे। यहाँ बड़ी संख्या में नए साल का जश्न मनाने पहुँच रहे हैं। चोपता को पक्षियों का भी स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे में पक्षी प्रेमियों के लिए चोपता आकर्षण का केंद्र बना है। दूसरी ओर यहाँ के बुग्यालों ने बर्फ की मोटी चादर ओढ़ ली है, जिससे दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की घाटियां नजर आ रही हैं।
और हमारी इच्छा यही थी कि हम स्नो देख पाए और उनके लिए वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्लेजेंट, मतलब आ सके वैसा भी वेदर है, एकदम ठंड भी नहीं है और स्नो भी मिल गया है, तो ऑल इन वन हो गया है हमारा। चोपता से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर पैदल ट्रैक से तृतीय केदार टुंगनाथ धाम पहुंचा जाता है। कई पर्यटक बर्फबारी के बीच टुंगनाथ धाम तक पैदल ट्रैक कर रहे हैं। न्यू ईयर का जश्न मनाने यहाँ पहुँचे पर्यटक चारों ओर बर्फ देखकर काफी खुश नजर आए। पर्यटकों को यहाँ सुकून के पल और मन की शांति का एहसास हो रहा है। चोपता की खूबसूरत वादियों में आकर सैलानियों को धरती में स्वर्ग महसूस हो रहा है। आके तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। वैसे भी मेरा पहली बार नहीं है, मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पे, लेकिन तुंगनाथ का जश्न पहले भी नहीं हुआ है, अभी भी मैं जा नहीं पाई हूँ। फिर ठीक है, यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बर्फबारी की खेली, अच्छा लग रहा है। सबको यहाँ पे बर्फ फेंका, हम लोग टुंगनाथ के भी तरफ गए पर गिरने लगे तो वापस आ गए हम लोग। मौका नए साल के जश्न का हो और बर्फ की वादियां हो तो वैसे ही मजा अपने आप में दोगुना हो जाता है। और फिर चोपता की हसीन वादियां नए साल के जश्न पर 4 चांद लगा रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद की रिपोर्ट। ऋषिकेश भी नए साल की जश्न के लिए तैयार है। सभी होटल होम स्टे फुल हो चुके हैं और सैलानियों के लिए यहाँ कई खास इंतजाम किए गए हैं। नए साल के जश्न के लिए ऋषिकेश के गंगा तट तैयार हैं। जश्न को लेकर होटल व्यवसायियों, राफ्टिंग, कैंपेनिंग और एडवेंचर टूरिज्म की खास तैयारी की गई है। पर्यटकों को बेहतर डिस्काउंट के साथ होटल इंडस्ट्री का इस बार गढ़वाली संस्कृति और खान पान पर फोकस है। जो गढ़वाल की संस्कृति है हम उसको प्रमोट करें और हम अपने गढ़वाली डिशेस, हम स्पेशली चाह रहे हैं कि गढ़वाली डिशेस को हम प्रमोट करें। होटल में बहुत सारी बुकिंग आ रही है, मतलब इतना ज़्यादा क्राउड है, ऑलरेडी बुक हो चुके हैं सारे होटल और सारे जितने भी होम स्टे थे सभी फुल हैं न्यू ईयर के लिए। वहीं होटल और रेस्टोरेंट रात भर खुले रहेंगे। डीएम देहरादून का कहना है कि गाइडलाइन के अनुसार पर्यटकों को रात भर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे खुले मिलेंगे, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। प्रतिष्ठान है उनको ओपन रखने का निर्देश दिया गया है। इसमें हमारी मैजिस्ट्रियल और पुलिस ड्यूटीज लगाई जाएंगी सेक्टरवार। सो जो भी निर्देश हैं उनका सुकुशल संपन्न करवाया जाएगा, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कानून व्यवस्था। ऋषिकेश एडवेंचर टूरिज्म के साथ साथ योग, अध्यात्म के लिए देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यही वजह है कि नए साल के सेलिब्रेशन के लिए बड़ी तादाद में लोग ऋषिकेश पहुंचे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट।